दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि महामारी से निपटने के लिए हमको आर्मी की मदद दी जाए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में डीआरडीओ जैसे 500 बेड का एक अस्पताल डीआरडीओ ने तैयार किया है, वैसा कुछ और अस्पताल तैयार करे, क्योंकि हमारे ऊपर लोड बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन में बहुत दिक्कत आ रही है। दिल्ली में लगातार हर दिन किसी ना किसी अस्पताल की तरफ से एसओएस मैसेजेस आते हैं, तो ऑक्सीजन लाने के लिए सेना की जरूरत होगी, ये कहा गया है। देखिए, ये इस वक्त हम आपको, चलिए बिग वॉल पे चलते हैं, सिसोदिया ने क्या मांग की है वो समझाते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मनीष सिसोदिया क्योंकि आज गए थे एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जायजा लेने और वहां उन्होंने पत्रकारों से बात की, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने सेना बुला ली है। सेना बुलाने का मतलब आप समझते हैं, सेना बुलाने का मतलब यह है कि दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। ये देखिए, जो हम डेटा दिखा रहे हैं, ये हम आपको कुछ और डेटा दिखाना चाहते हैं। यहां पर सिसोदिया ने मांग की है कोरोना से निपटने में आर्मी की मदद की, लेकिन क्यों, ये आप इन डेटा से समझिए। देखिए, ये देश भर का डेटा है। चुनाव को लेकर बहुत बात उठी थी, चुनाव को लेकर बहुत सवाल उठे थे कि देश में चुनाव हो रहे हैं उस समय जब कोरोना बहुत फैला हुआ है, रैलियां इतनी बड़ी बड़ी की जा रही हैं, क्या इससे असर नहीं पड़ेगा, क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? 25 फरवरी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, देश में 1,10,63,000 के आसपास केस और मौत का आंकड़ा 1.5 लाख के आसपास था, 1,56,000 के आसपास। लेकिन 2 मई जब चुनाव की वोटों की गिनती की गई तो केस बढ़कर हो जाते हैं करीब 2 करोड़ के आसपास, 1,99,00,000, और मौत का आंकड़ा 2,18,00,000 से ज्यादा हो जाता है। इस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन परिहार साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, सेना को बुलाने का मतलब आप कैसे देखते हैं? और वाकई सेना तो हर उस मौके पर जब देश को जरूरत है सपोर्ट की, जब देश को जरूरत है मुश्किल वक्त में एक समाधान की, सेना चाहे वो सीमा पर खड़ी हो और चाहे देश के अंदर, हमने कई बार सेना को देखा है ऐसे मुश्किल वक्त में काम करते हुए। इस वक्त दिल्ली में सेना को बुलाया जाना कितना बड़ा ये कदम और कितनी राहत मिलेगी इससे? देखिए, जैसा आपने कहा है कि सेना हर वक्त मुस्तैद है और करती है। अब सिसोदिया साहब ने जो सेना के बारे में कहा है कि हमने बुलाया है, तो उसमें मेडिकल कोर के अलावा दूसरे भी सपोर्टिव आर्म्स जो होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं। जो हमारा सर्विस सप्लाई यूनिट्स जो होती हैं वो जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ऑक्सीजन और इसके सारे जो सपोर्ट है वो प्रदान कर सकते हैं। रहा सवाल आर्मी मेडिकल कोर का, जिस अपॉइंटमेंट पे मैं था वो ये सारे डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ हम देखे हुए हैं और मुझे इसका इन डेप्थ नॉलेज है, मैं समझता हूँ। पर आप देखिए कि सेना के पास में करीब 7,000 के करीब डॉक्टर होंगे, 15,000 नर्सें होंगी और करीब 70,000 के करीब अदर रैंक्स होते हैं जो अर्थ में ट्रेंड होते हैं। तो ये जो सारे एक साथ तो सब दिल्ली में आ नहीं सकते हैं, पूरे भारत में सर्विस हॉस्पिटल्स हैं और बॉर्डर पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और डीआरडीओ के जितने हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं उसमें जो, जैसा हमारे डीजी साहब ने कहा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को लगाया जाए, तो हमारे सारे पीजीज और इंटर्न्स जो हैं इन हॉस्पिटल्स में पहले ही काम कर रहे हैं। नहीं, और उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। डीआरडीओ का हॉस्पिटल हो या आईटीबीपी का हॉस्पिटल हो, बड़े अच्छे तरीके से वहां पर मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।